गुरु प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि हमारे राधा स्वामी में बाबा जी जात पात को कोई मायने नहीं देते। वह सारी संगत को एक बराबरी से देखते हैं और हमें भी यही समझाते हैं कि सबके साथ बिना भेदभाव के रहना चाहिए। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, यह साखी उस समय की है जब सावन सिंह जी महाराज जी मौजूदा सरकार हुआ करते थे। एक बार की बात है जब एक पहाड़ी इलाके में सत्संग करने के लिए सावन सिंह जी महाराज जी वहाँ पर गए। वहाँ पर लोग जात पात को बहुत मानते थे। वहाँ पर सत्संग घर बन रहा था और रोज सेवा हुआ करती थी। रोज लंगर बनता था। वहाँ पर बाबा जी ने 2 घंटे सत्संग फरमाया और सत्संग करने के बाद बाबा जी ने संगत को बोला कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। संगत में एक आदमी रोते हुए उठा और बोला कि बाबा जी, मैं छोटी जात का हूँ, जिस वजह से मुझसे यहाँ पर कोई अच्छे से बात नहीं करता और ना ही कोई सेवा करने का मौका देता है। मैंने सोचा था कि मालिक के घर पर सब बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? बाबा जी ने बड़े सख्त शब्दों में कहा, कोई नहीं, जब तक मालिक बड़ी जात वालों को छोटी जात में जन्म नहीं देता, ये बड़ी जात वाले नहीं सुधरेंगे। बाबा जी के गुस्से वाले अल्फाज सुनकर सबने बाबा जी के आगे हाथ जोड़ लिए और माफ़ी मांगी। बाबा जी ने फरमाया कि अगर हम किसी इंसान को नीचा समझते हैं या उसको नफ़रत करते हैं तो याद रखो कि हम उस मालिक को ही नफ़रत कर रहे हैं। हर एक जीव के अंदर वो मालिक खुद बैठा है। मालिक ने तो इंसान को बनाया था, इंसान ने जात पात को बना दिया। इंसान ने तो उस मालिक को भी बांट दिया है, अलग अलग धर्म बना दिए हैं। उस दिन बाबा जी ने सबको बड़े ही अच्छे वचन से समझाया, अमला उत्ते होड़ न बेड़े खड़ी रहनगियाँ जाता, जिसका मतलब है इंसान अपना सफ़र पूरा करके जब उस मालिक के पास वापस जाता है तो वो कुल मालिक उनसे यह नहीं पूछता कि तुम कौन सी जाति के हो। वो तो उसके कर्मों का हिसाब किताब खोलते हैं और उसको उसके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। इसलिए हमें भी यह चाहिए कि मालिक की रज़ा में रहें और किसी को भी छोटा ना समझे। जो भी यह सोचता है कि मैं बड़ी जात का हूँ, केवल मुझे ही भक्ति का अधिकार है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो साध संगत जी, देखा आपने, स्वयं सावन सिंह जी महाराज जी ने संगत को समझाया कि जात पात मायने नहीं रखती। इंसान के साथ उसकी भक्ति और उसके कर्म जाते हैं ऊपर मृत्यु के बाद। तो हमें भी चाहिए कि हम भी बाबा जी की बात माने और कभी किसी के साथ वैर भाव ना रखें और किसी की जात पात ना देखें। हमें सत्संग में भी तो यही सिखाया जाता है। हम लंगर में सब एक साथ बैठते हैं, हमें नहीं पता होता वो कौन सी जात का है, किस बात का है, पर हम एक साथ खाना खाते हैं, हम सत्संग भी एक साथ सुनते हैं। तो ऊंची जात और नीची जात का क्या ही फ़र्क रह गया है। हमारे बाबा जी ने हमें हमेशा यही समझाया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, किसी को छोटा नहीं समझना। तो साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि हम भी हमेशा बाबा जी की बात माने और कभी जात पात पर ध्यान ना दें और हमेशा अच्छे कर्म करें और गुरु की भक्ति करें। तो साध संगत जी, आज की साखी यहीं तक थी। तो अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ।